Today we are going to start chapter number 1. The chapter name is Nutrition in Plant. आज हम लोग चैप्टर 1 देखेंगे और उसका जो हेडिंग है वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी कि प्लांट को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा और उसमें कैसे कैसे आता है और कितनी तरह से न्यूट्रिशन मिलता है। तो हम लोग जानते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स है सभी को एनर्जी चाहिए ज़िंदा रहने के लिए और दूसरी तरह से लाइक मतलब अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए भी, और उसमें जो जो प्रोसेस होते हैं तो और वो हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है फूड। प्लांट्स जो है, प्लांट्स को भी ज़रूरत होता है फूड का बड़ा होने के लिए, यानी कि ग्रो करने के लिए, और साथ ही साथ बहुत तरह का वाइटल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, जिसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो फूड का कंपोनेंट क्या क्या है? सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, देन आफ्टर दैट प्रोटीन्स, देन फैट्स, देन विटामिन्स एंड मिनरल्स। दीज आर द न्यूट्रिएंट्स। एंड इस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, प्लांट में मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कितनी तरह का होता है? तो हम लोग जानते हैं कि green plants only make their own food and they are came in the category of the living organism. ग्रीन प्लांट जो होता है वो अपना खाना बनाता है सनलाइट के हेल्प से, वाटर और CO2 के हेल्प से, और वो सनलाइट के प्रेजेंस में ही होना चाहिए। अगर सनलाइट नहीं है तो खाना वो नहीं बना पाएगा। तो प्लांट न्यूट्रिशन जो होता है वो बेसिकली दो तरीके का होता है, एक होता है ऑटोट्रॉपिक, दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक कहने का मतलब हो गया जो खुद से खाना बनाएगा, और हेटरोट्रॉपिक कहने का मतलब हो गया जो दूसरों पे डिपेंड है खाने के लिए। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है, ऑटो का मतलब सेल्फ होता है, ट्रॉपिक मतलब होता है फीडिंग। ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाता है और उस प्रोसेस को, उस बनाने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट होता है, सिंथेसिस मतलब होता है कंबाइन। एक पिगमेंट होता है लीफ में पाया जाता है, क्लोरोफिल, जो लीफ को हरा रखता है। तो ग्रीन लीव्स ही उसको हेल्प करता है फूड को प्रिपेयर करने में, क्योंकि ग्रीन लीव्स में होता है स्टोमाटा। स्टोमाटा जब ओपन होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके वो प्लांट को देता है, और प्लांट जो है उसको यूज करता है फूड को बनाने में। तो सबसे पहला वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेगा जो स्टोमाटा के थ्रू एंटर हो रहा है। फिर उसके बाद वो है ना वाटर का इस्तेमाल करेगा। वाटर कैसे जाएगा प्लांट में? तो एक जाइलम टिश्यू होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर को कैरी करने में थ्रू रूट्स टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो वो वाटर प्रोवाइड करेगा, और ये जब सनलाइट रहेगा और ग्रीन लीव्स जो है वो फॉलो करेगा उस रिएक्शन को, तो जब करके वो ग्लूकोज बनाएगा और ऑक्सीजन बनेगा। तो ये जो ग्लूकोज है ये फूड के रूप में स्टोर हो जाएगा प्लांट में, और वो इस्तेमाल करेगा और ऑक्सीजन वो रिलीज कर देता है, जो कि फर्दर हम लोग अपने ब्रीदिंग में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो कितना इम्पोर्टेंट रखता है हम लोगों के डेली लाइफ में। तो सबसे पहला ये है कि अगर फोटोसिंथेसिस जो है अगर ना हो तो हम लोगों को खाना नहीं मिलेगा। हम लोगों को भी, प्लांट तो नहीं बना पाएगा लेकिन हम लोग भी खाना हम लोगों को नहीं प्रोवाइड, हम लोगों को हो पाएगा, नहीं कर पाएगा प्लांट्स। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो ग्रीन प्लांट को हेल्प करता है अपना खाना खुद तैयार करने के में, और वो उसमें ग्रोथ और सर्वाइवल में भी हेल्प करता है। एक्स्ट्रा फूड जो बच जाता है वो स्टोर करता है एज अ स्टार्च इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। जितने भी एनिमल्स है वो डिपेंड करते हैं खाने के लिए प्लांट पे ही, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तभी ऑक्सीजन रिलीज होता है। अगर वो नहीं होगा तो ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होगा, तो हम लोग नहीं सांस ले पाएंगे। और हम लोग को ब्रीद इन मतलब अंदर लेना। सांस जब अंदर लेते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, और वी आर ब्रीदिंग आउट CO2। CO2 हम लोग अपने बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं। तो इस तरह से ये जो बैलेंस होता है CO2 और O2 का, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, तो ये हम लोग बैलेंस करते रहते हैं। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकालते हैं तो वो प्लांट लेता है, और प्लांट अपनी बॉडी से ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो वो हम लोग एज अ ऑक्सीजन हम लोग O2 ब्रीथ करते हैं। In the absence of photosynthesis, life will not be possible on the earth. अगर photosynthesis नहीं होगा या यानी कि absent हो जाएगा तो लाइफ अर्थ पे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि photosynthesis की वजह से ही फूड मिलता है हम लोगों को, और हम लोग उस पे
इसी वजह से ग्रोथ भी करते हैं और एनर्जी भी हम लोगों को मिलता है। नेक्स्ट है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं और वो दूसरे ग्रीन प्लांट्स पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। जबकि मोस्ट प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉप होता है, लेकिन कुछ प्लांट जो है अपना न्यूट्रिएंट दूसरे अपने न्यूट्रिएंट के लिए दूसरे प्लांट और एनिमल पे डिपेंड होते हैं, वैसे को हेटरोट्रॉपिक कहते हैं। इसको टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पैरासाइटिक है, फिर सैप्रोफाइटिक, फिर इंसेक्टिवोरस, फिर सिम्बायोटिक। पैरासाइटिक जो पैरासाइट पे है ना, पैरासाइटिक प्लांट्स जो जैसे कि कैस्कुटा और मिस्टेल्टो, ये डिपेंड होते हैं दूसरे प्लांट पे जो फूड के लिए, जिसको हम पैरासाइटिक प्लांट कहते हैं। और ये फूड जो है वो ग्रीन प्लांट से लेते हैं, जिसको हम होस्ट कहते हैं। यहाँ पे ग्रीन प्लांट होस्ट हो जाएगा और पैरासाइट उससे ले रहा है अपना खाना। कैस्कुटा प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करता है एक येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो कि होस्ट प्लांट यानी कि ग्रीन प्लांट के चारों तरफ रैप होता है और वो उससे बना बनाया खाना वो लेता है। पैरासाइटिक रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें पैरासाइट सिर्फ बेनिफिट होता है पैरासाइट प्लांट को ही, और जो होस्ट प्लांट होता है उसको नुकसान पहुंचता है और धीरे धीरे उसका ग्रोथ भी रुक जाता है और वो होस्ट प्लांट को धीरे धीरे पैरासाइटिक प्लांट खत्म कर देता है। तो इस तरह से ये प्लांट जो है वो हार्मफुल होता है एक ग्रीन प्लांट के लिए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। पार्ट 2 विल कम नेक्स्ट डे। थैंक यू।